हाँ, न्यूज़18 के व्यूअर को जुले तो लद्दाख में जो आइस हॉकी बहुत ही पॉपुलर साल ब साल होते जा रहा है। तो साथ ही साथ जो शुरुआत में ये कैसे यहाँ स्टार्ट हुआ, किस किस ईयर में ये स्टार्ट हुआ, तो कैसे स्टार्ट हुआ, हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स के बहुत ही सीनियर मेंबर पीटी कुंजां सर है। सर, जो लद्दाख में आइस हॉकी बहुत पॉपुलर गेम अभी हो रहा है, तो ये शुरुआत कैसे हुआ सर? इसके बारे में थोड़ा व्यूअर को थोड़ा इसकी हिस्ट्री थोड़ा बताएंगे। जी जी। अगर हम शुरुआत में कैसे यहाँ पे शुरू हुआ, अगर हम पीछे जाएं तो शुरुआत में मेरे ख्याल से इसका जो आर्मी, हमारे जो आर्मी है, इंडियन आर्मी, जिसमें खासकर लद्दाख स्काउट्स, उनके जो जब रेजिमेंट जो था ये हमारे ईस्टर्न लद्दाख में जब उनका पोस्टिंग होता था, हमारे ये टांगसे दुरबुक या चुशूल साइड में, तो वहाँ पे हमने सुना कि वहाँ पे ये लोग आइस हॉकी खेलते थे इन अर्ली 70s से पहले। वहाँ पे ये आइस हॉकी का वहाँ पे अपने वो शूज़ पे वो ब्लेड लगा के फिर उसको मैनुअली जो मतलब जो करके, जैसे स्टिक विक प्रॉपर नहीं होता था तो स्टिक फिर वो अपना बना के वहाँ पे ये लोग वहाँ पे खेलते थे, ये आर्मी के हमारे जो जवान थे। तो उसके बाद जो है ये फिर स्लोली लेह में कैसे आया, लद्दाख में तो पहले से खेलते थे मगर बॉर्डर एरियाज में ही खेलते थे आर्मी के लोग। फिर बाद में ये लेह में जो तब जो लोग वहाँ पे पोस्टेड थे उनमें से बहुत सारे लोग फिर अपना रेजिमेंट के मूव के साथ फिर लेह शायद हेडक्वार्टर में आए। तो इन्होंने भी फिर लद्दाख में मेरे ख्याल से 75 में, अर्ली 75, 76, 77 में लद्दाख लेह में शुरू किया। हमारा जो करजू आइस हॉकी, जो करजू हमारा पॉन्ड जो विलेज का पॉन्ड है, वहाँ पे इन्होंने शुरू किया। तो वहाँ से फिर लेह में ये गेम काफ़ी पॉपुलर हुआ क्योंकि मेन सिटी में इसको ऑर्गेनाइज किया गया। तो उसके बाद 6-7 साल आर्मी ने ऑर्गेनाइज किया इसको। फिर 80s में 85 में फिर हमारा लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब का हमने एक क्लब बनाया। तो 85 के बाद जो है लद्दाख में, लेह में ये गेम बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ। तो पहले हम आइस हॉकी रिंग करजू में खेलते थे। आज आप देखिए यहाँ पे हम एनडीए स्टेडियम के आइस हॉकी रिंग में, जो कि पूरा यहाँ पे नेशनल लेवल का आइस हॉकी रिंग है, तो ये अभी कंप्लीशन स्टेज पे है। तो आइस हॉकी का सफ़र जो है कम से कम 40-50 साल पुराना है जी। सर, अभी आप जिक्र कर रहे थे जो हमारे करजू आइस हॉकी रिंग, जहाँ बहुत ही, जहाँ 3-4 साल पहले वहाँ बहुत ही जो आइस हॉकी गेम वही कंडक्ट करते थे। तो लोकल लोग, जिसे आपने बताया कि आर्मी ने स्टार्ट किया, तो धीरे धीरे फिर उसमें लोकल लोग भी इन्वॉल्व होने लगे। हाँ जी, शुरुआत आर्मी ने किया था बॉर्डर एरियाज में, हमारे चुशूल साइड में। उसके बाद फिर उन्होंने लेह में इंट्रोड्यूस किया। फिर उसके बाद लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब ने इसको आगे बढ़ाने का काम किया और पिछले 30-35 साल से लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब ही इसको आगे ले जा रही है। और अभी हम पहले करजू आइस हॉकी रिंग में खेलते थे जहाँ पे आइस का जमाना, फिर वहाँ पे इक्विपमेंट का इशू होता था, फिर रिंग का इशू होता था, फिर काफ़ी हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। अभी आज के डेट में हमारे यहाँ पे एक इंटरनेशनल लेवल का आइस हॉकी रिंग यहाँ पे बना है, जिसका रूफिंग पार्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गया है और लाइटिंग का सारा अरेंजमेंट हो गया है। तो इस साल यहाँ पे चिलिंग प्लांट, जो आर्टिफिशियल आइस हॉकी रिंग का जो है, इस साल प्लांट लग जाएगा। तो आइंदा आने वाले सालों में हमें नेचुरल इसको जमाना नहीं पड़ेगा, हम आइस हॉकी को आर्टिफिशियल रिंग पे खेलना शुरू करेंगे। और अभी लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स क्लब तो अभी क्लब के हिसाब से अभी सब कुछ कर रही है। अभी यहाँ पे आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ लद्दाख का यहाँ पे फॉर्मेशन भी हुआ है। तो हम भी अभी लद्दाख आइस हॉकी एसोसिएशन के हम मेंबर हैं और आने वाले दिनों में हम आइस हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया का भी हम उसमें एक एसोसिएशन बनाने वाले हैं इंडिया लेवल पे, जिसमें फिर हम नेशनल लेवल के गेम्स जो है या बाकी जितने इवेंट्स हैं वो कराने का हमें पूरा अथॉरिटी मिलेगा, जिसके साथ हमारा अभी जो फाइल है वो मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स के साथ अभी हमारा आइस हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो फाइल जो है वो अभी चल रहा है। सर, जहाँ तक मुझे याद है कि करजू आइस हॉकी रिंग जो आप जिक्र कर रहे थे, वहाँ पे जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के गेम भी हुआ करते थे, शायद जो कैनेडियन टीम या कैनेडियन एम्बेसी वगैरह आके खेलते थे वहाँ पर। हाँ, वहाँ पे लगभग 15 साल कंटिन्यूसली कैनेडियन एम्बेसी का टीम हर साल
वहाँ पे विंटर्स में आके वहाँ पे मैचेस, फ्रेंडली मैचेस खेलते थे, जिनको हमने इंडो कैनेडियन फ्रेंडशिप का नाम दिया था। तो साथ साथ में उस आइस हॉकी रिंग करजू में नेशनल गेम्स भी, नेशनल इवेंट्स भी काफ़ी, आइस स्केटिंग का हुआ या आइस हॉकी का इवेंट्स भी बहुत बार करजू रिंग में हमने अरेंज ऑर्गेनाइज किया है। तब फंडिंग का बड़ा इशू होता था, जब हम जम्मू कश्मीर का पार्ट थे तो फंडिंग का बड़ा इशू होता था। तो अभी यूटी बनने के बाद काफ़ी कुछ स्पोर्ट्स में भी काफ़ी बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है। और ये जो आइस हॉकी रिंग आप यहाँ देख रहे हैं, ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है। और हमने यहाँ पे स्क्रैच से स्टार्ट किया, जब कुछ फैसिलिटीज़ नहीं होता था, बच्चों के लिए इक्विपमेंट्स का बहुत इशू होता था। फिर इक्विपमेंट्स इतने महंगे हैं कि एक आदमी अफोर्ड नहीं कर पाता था। तो अभी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के जो हमारी यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है और बाकी हमारा हिल काउंसिल है, उनकी तरफ से काफ़ी हेल्प, जिनके पास इक्विपमेंट नहीं है उनको अभी भी सब्सिडी स्कीम में उनको इक्विपमेंट भी मिल रहा है और फ्री में भी काफ़ी इक्विपमेंट मिल रहा है। और ये बहुत ही लद्दाख का सबसे पॉपुलर जो स्पोर्ट्स है वो आइस हॉकी है। जी सर, आगे इस का जो फ्यूचर कहाँ देखते हैं? क्योंकि जो बीते हुए साल की बात करें तो हमारे जो इंडिया का जो टीम है, लद्दाखी लोग ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें टीम में कंपोनेंट में होते हैं लद्दाखी जो प्लेयर्स होते हैं। तो आगे इसका किस तरह से आगे आपका इसका स्कोप देख रहा है सर, लद्दाखी प्लेयर्स का? जी हाँ, आप देखिए, क्योंकि आइस हॉकी जो है वो हिमाचल में थोड़ा बहुत खेला जाता है और सबसे ज़्यादा लद्दाख में खेला जाता है। तो अभी तक जितने भी इवेंट्स, चाहे इंटरनेशनल इवेंट्स हों, नेशनल इवेंट्स हों, उसमें 95% जो प्लेयर्स हैं वो लद्दाख से ही हैं। चाहे वो आर्मी के, लद्दाख स्काउट्स के प्लेयर्स हों या आईटीबीपी के प्लेयर्स हों या जितने हमारे लोकल क्लब्स के प्लेयर्स हों, सारा 95% लद्दाख से रिप्रेजेंट होता है। तो अभी यहाँ पे आप देखिए, कल से यहाँ पे रॉयल एनफील्ड लीग मैचेस शुरू होने वाला है। तो वो भी एक प्रमोशनल एक इवेंट है। तो उसमें उसको रॉयल एनफील्ड उसको स्पॉन्सर कर रही है और उसमें हमारे गांव के दूर दराज के जो हमारे क्लब्स हैं, जो हमारे आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ लद्दाख के साथ 28 क्लब हमारे साथ एफिलिएटेड है, तो उन सब के बीच में ये मैचेस किया जाएगा, ताकि हमारे प्लेयर्स जो दूर दराज के प्लेयर्स हैं, जिनको प्लेटफॉर्म खेलने का मौका नहीं मिला, उसको एक लीग मैचेस कराने का मकसद यही है कि हमारे दूर दराज के प्लेयर्स भी आके आइस हॉकी में पार्टिसिपेट कर सके। और तैयारी इस हिसाब से भी चल रहा है कि 2042 में जब विंटर ओलंपिक्स होगा, जब मतलब अभी तो 2042 के विंटर ओलंपिक्स के लिए भी तैयारी अभी चल रही है। और अब आने वाले एशियन गेम्स में भी फिर विंटर्स में भी फिर लद्दाख का मतलब इंडिया का पार्टिसिपेशन रहेगा। तो इंडिया का रिप्रेजेंट करने वाले 95% प्लेयर्स लद्दाख से हैं, बाकी थोड़ा बहुत हिमाचल से हैं, काजा से थोड़े हैं, स्पीति से थोड़े हैं, बाकी मैक्सिमम प्लेयर्स जो हैं, जो मेंस है, वुमेन्स है, मैक्सिमम जो है लद्दाख से हैं। और इनका एक जॉब अपॉर्चुनिटी भी इनको काफ़ी मिल रहा है। आईटीबीपी में इनको सिलेक्शन के लिए इनको काफ़ी कुछ रिलैक्सेशन मिलता है। आईटीबीपी, आर्मी वगैरह में भी स्पोर्ट्स कोटे में से जितने भी अभी रिक्रूटमेंट हुआ है वो आइस हॉकी के प्लेयर्स का ही हुआ है। तो एक बहुत अच्छा स्कोप है और हम चाहते हैं कि इस गेम को हम और भी पॉपुलराइज करें, जिसमें हमें यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और हिल काउंसिल का बिल्कुल हमें पूरा सपोर्ट मिल रहा है। और हम देखना चाहते हैं कि हमारे लद्दाखी बच्चे इंडिया को रिप्रेजेंट करें ओलंपिक्स में। तो स्कोप बहुत अच्छा है और फिजिकल फिटनेस और जो एक्सेल करने का जो एक मौका है वो हमारे लद्दाखी प्लेयर्स में है। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमारे बच्चे इससे भी अच्छा करने का हमें पूरा मौका बहुत अच्छा है। जी सर, जो लद्दाखी प्लेयर्स का अक्सर शिकायत रहते थे कि सर्दियों में जो सीजन में ही खेल पाते थे, तो जिस वक्त हम यहाँ बैठे जो इंडियंस आइस हॉकी रिंग, क्या ये अराउंड द ईयर यूज करने के लायक बन जाएगा कुछ साल बाद? क्योंकि सर्दियों में ही इसको उपयोग में लाया जाता है। अभी जो है इस नेचुरल आइस पे जो है हम हार्डली 1-1.5 महीना या 2 महीना, मैक्सिमम 2 मंथ्स ही खेल सकते हैं। और आइस हॉकी ऐसा गेम है कि इसको आपको प्रैक्टिस के लिए भी आपको चाहिए। तो मैंने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे चिलिंग प्लांट लगने वाला है, रूफ का कंप्लीशन हो गया है, लाइटिंग का हो गया, तो इसी साल फरवरी एंडिंग मार्च में ये चिलिंग प्लांट है वो लग जाएगा। तो आर्टिफिशियल
इसको हम फ्रीज करा सकते हैं। तो आने वाले इस साल से मेरे ख्याल से अगस्त सितंबर से लद्दाख के बच्चों को, मेंस वुमेन्स को थ्रू आउट द ईयर आइस हॉकी खेलने का मौका मिलेगा। और नेचुरल आइस हॉकी पे खेलना और आर्टिफिशियल पे खेलना बहुत ज़्यादा फर्क होता है, क्योंकि नेचुरल वाला जो है थोड़ा सा रफ होता है, जो आइस का जो क्वालिटी है, और जितने भी इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं वो सारे आर्टिफिशियल पे होता है। तो हमारे बच्चे कभी कभी उसमें भी compete नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे बच्चे अभी तक नेचुरल आइस पे खेल रहे होते हैं। तो जब ये आर्टिफिशियल बन जाएगा तो फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी हमें खेलने का, या टैक्टिक्स हो या जो भी हो, आइस जो है वो हमें इंटरनेशनल साइज का मिलेगा, इंटरनेशनल क्वालिटी मिलेगा। तो आने वाले इस साल से हम पूरा थ्रू आउट द ईयर जब चाहें हम आइस हॉकी खेल सकते हैं। जी सर, आखिर में आइस हॉकी को लेके फिर और कुछ कहना चाहेंगे व्यूअर्स की जानकारी के लिए आप? और देखिए, खासकर विंटर्स में जैसे यहाँ पे ठंड काफ़ी होती है, कुछ एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं होता है, तो टूरिज़्म प्रमोशन के लिए भी ये काफ़ी एक अच्छा इवेंट हो सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल साइज़ का जो आइस हॉकी रिंक है एक उत्तराखंड में है, देहरादून में, जो अभी फंक्शनल नहीं है। तो ये दूसरा जो है आइस हॉकी रिंक जो बनने जा रहा है इंडिया में, दूसरा आइस हॉकी रिंक है इंटरनेशनल। तो इसमें हमारे बच्चे भी फिजिकली फिट रहते हैं और गेम्स को आगे इम्प्रूव कर सकते हैं, और टूरिज़्म के लिए भी इसको प्रमोट किया जा सकता है। बाहर से लोग आएंगे, यहाँ पे आइस स्केट करेंगे, सीखेंगे। तो यहाँ पे आने वाले दिनों में कोचिंग का भी प्रोग्राम हम यहाँ पे रख रहे हैं, और लर्न टू स्केट शुरुआत में जो बच्चे सीखना चाहेंगे उसके लिए भी कोचिंग फैसिलिटीज़ होगा, फिर आइस हॉकी का कोचिंग के लिए भी फैसिलिटीज़ होगा। तो लद्दाख जो है आने वाले दिनों में एक आइस हॉकी हब बनेगा, और हमारे बच्चों को पूरा अपॉर्चुनिटी मिलेगा आइस हॉकी खेलने का। तो ये एक बहुत ही एक अच्छा हमें मौका है आने वाले दिनों में अपने आप को इस गेम में आगे ले जाने के लिए। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे पीटी कुंजवां सर, जो लद्दाख विंटर स्पोर्ट्स के सीनियर मेंबर है, जिन्होंने विस्तार से बताया किस तरह से जो लद्दाख आइस हॉकी लद्दाख में 1970s में स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद धीरे धीरे में इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इम्प्रूव हुआ। अभी जिस वक्त हम यहाँ बैठे तो इंडियस आइस हॉकी रिंग बन रहा है, तो यहाँ पर प्लेयर जो हर जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के भी गेम यहाँ होते हैं। मैं और मेरे साथी सोनम निंचन, नेटवर्क 18 के लिए ले से।